वेलकम टू वीवाईटी गुरु चैनल। आज हम सीख रहे हैं एक नया मेनू जिसका नाम है लेआउट। और लेआउट में आज हम जिस ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे वो है पेज सेटअप। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो उन तक मिल सके। तो आइए देखते हैं लेआउट में पेज सेटअप्स में सबसे पहला जो हमारा टूल्स है वो है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन मतलब होता है कि एक किनारा छोड़ना। ठीक है, किनारा छोड़ने का मतलब होता है कि जब जैसे ही हम डॉक्यूमेंट्स को लिखना शुरू करते हैं तो हमारा जो मार्जिन होता है वो लेफ़्ट, राइट एंड टॉप एंड बॉटम होता है। ठीक है ना? तो लेफ़्ट, राइट एंड टॉप बॉटम्स जो मार्जिन्स हमारा होता है उनको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मार्जिन्स दे रखा है, जैसे नॉर्मल्स, नैरो, मॉडरेट, वाइड एंड और भी सारी चीज़ें हैं मार्जिन्स में। लेकिन अगर हम खुद से चाहते हैं कि अपना कस्टम मार्जिन्स करें तो यहाँ पे पेज सेटअप्स में देखिए यहाँ पे मार्जिन्स करके आ गया, जिसमें टॉप, लेफ़्ट, गटर, बॉटम एंड राइट एंड गटर पोजिशंस, लेफ़्ट गटर पोजिशंस। तो गटर पोजिशंस क्या होता है? गटर पोजिशंस वो होता है कि जिधर से हम लिखना शुरू करते हैं, जैसे कि हम गटर पोजिशंस में गटर पोजीशंस हमारी दो होते हैं। एक गटर पोजीशंस लेफ़्ट होता है, एक गटर पोजीशंस टॉप होता है। कि जैसे एक लेटर पैड होता है तो लेटर पैड में हम जो लिखते हैं वो गटर पोजीशंस हमारा टॉप होता है, जिसमें लेटर पैड में हमारा बाइंडिंग जो होता है वो ऊपर की साइड में होता है। और जो नॉर्मली हमारा बुक होता है या कॉपी होता है वो उसका जो बाइंडिंग होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो वो होता है गटर पोजीशंस हमारा। तो गटर पोजीशंस में हमें कितना छोड़ना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। जैसे अगर हम गटर पोजीशंस बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में लेफ़्ट साइड से बढ़ा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा गटर पोजीशन जो है बढ़ रहा है। अगर वही हमारा टॉप पे रहता तो गटर पोजीशन हमारा ऊपरी साइड में। तो इस तरीके से हमारा गटर होता है। और ये मार्जिन जो होते हैं वो टॉप में हम कितना होना चाहिए, बॉटम में हमारा कितना छूटना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लेफ़्ट में हमारा कितना छूटना चाहिए, राइट में हमें कितना छोड़ना है और डॉक्यूमेंट्स को बीचों बीच लिखना है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन सेट करने के बाद ही हम अपने पेज में लिखना शुरू करते हैं। इससे ये होता है कि जब भी हम कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो वो प्रिंटिंग के टाइम पे कटने की संभावना नहीं रहती हैं। वो थोड़ा सा भी इधर उधर डॉक्यूमेंट्स में आपका नहीं होता है। लेकिन अगर वही पेज सेटअप्स आप नहीं करते हैं, मार्जिन सेट नहीं करते हैं, मार्जिन सेट नहीं करने से हमारा जो कंटेंट होगा वो प्रिंटिंग के टाइम पे मिस्टेक्स होंगे, इधर उधर कट जाएंगे, जिसके चलते हमें सबसे पहले मार्जिन सेट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद से हमारा सेकंड होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशंस टू टाइप के होते हैं, एक लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप क्या होता है? पेज को अगर हम तिरछा रख देते हैं, जैसे देख ही पा रहे हैं यहाँ पे सिंबल्स में दिखने को मिल रहा है कि जो पोर्ट्रेट होता है वो खड़ा पेज होता है और A4 का, और ये लैंडस्केप जो होता है वो तिरछा होता है। ठीक है, तो अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो देखिए हमारा यही मॉडल्स चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर इसी को पोर्ट्रेट करते हैं तो देखिए हमारा ये मॉडल खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पेज सेटअप्स में टू टाइप्स के ओरिएंटेशंस होते हैं, एक लैंडस्केप और दूसरा हमारा पोर्ट्रेट। उसके बाद आता है साइज़ मतलब पेपर का जो साइज़ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, A3, A4, B5, B4, इनवेलप, लीगल। ठीक है, लेटर्स, एग्जीक्यूटिव, किस तरीके का हमारा पेज होना चाहिए। तो हमारे पेपर के साइज़ होते हैं A3, A4, B5, ये पेपर के साइज़ हैं। तो लिखने से पहले हम पेपर के साइज़ को पहले सेट करते हैं। जैसे A4 है तो A4 हम साइज़ सेट कर लेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन लिखा जाए तो वो A4 में आ जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसका नाम है कॉलम में हमारा देखिए यहाँ पे जैसे क्या होता है कि कभी भी हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर्स में जो भी हमारा न्यूज़ होता है वो एक कॉलम में नहीं रहता है, 2 कॉलम 3 कॉलम में होता है। अगर हम चाहते हैं उसी तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसमें हमारा जो कॉलम्स हो 2 कॉलम हो 3 कॉलम हो, तो कैसे करते हैं कॉलम्स की साइज़ को हम कैसे बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक न्यू पेज, और न्यू पेज में हम आकर के कॉलम्स बनाने के लिए यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं लेकिन हम इसको कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद से कॉलम में जाने के बाद अगर हम 3 कॉलम करते हैं, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम्स। इस तरीके से जितना चाहें उतना कॉलम आप खुद से भी बना सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, 1 कॉलम बना सकते हैं, 2 कॉलम भी बना सकते हैं, 3 कॉलम भी बना सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम में परिवर्तित कर सकते हैं। कॉलम के डायलॉग बॉक्स का अगर ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको खुद से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे करके फिर से कॉलम का साइज़, विड्थ एंड स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जितनी कॉलम्स आपने डाले थे यहाँ पे वो उतने सिम्बल्स आपके यहाँ पे आ गए। 6 डाले तो 6 यहाँ पे सिम्बल्स और कॉलम्स 6 कॉलम्स हमारे क्रिएट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक क्या होता है कि ब्रेक हम लोग इंसर्ट में भी पढ़े थे पेज ब्रेक को, और यहाँ पे भी पेज लेआउट्स में भी हम ब्रेक पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अलग अलग तरीके का ब्रेक होता है। ब्रेक एक तो होता है पेज में हम पेज ब्रेक करते हैं, इनको हम एक कॉलम कर देते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक करने के बाद जैसे ही पेज पे ब्रेक करते हैं तो ये सेकंड पेज पे चला जाता है। ये फर्स्ट पेज हो गया और ये हमारा सेकंड पेज हो गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड पेज हो गया, हमारा पेज ब्रेक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि कॉलम में ब्रेक हो तो कॉलम ब्रेक करने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कॉलम कर लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं और 2 कॉलम बना लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम के बाद से हम सेकंड कॉलम में ब्रेक करना चाहते हैं, अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा सेकंड कॉलम में ब्रेक हो गया है। कॉलम ब्रेक अगर हम लगा देते हैं तो फर्स्ट कॉलम के पास से हमारा इस सेकंड कॉलम में चला जाता है। कॉलम अगर मान लीजिए हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं और कॉलम ब्रेक करते हैं, तो कॉलम ब्रेक करने के बाद से देखिए यहाँ पे ये कॉलम ब्रेक हो गया और दूसरे कॉलम में चला गया। तो इस तरीके से कॉलम ब्रेक भी हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग क्या चीज़ होता है, अगर हम इमेज को रखना चाहते हैं यहीं पे देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक इमेज को रखना चाहते हैं, ये देखिए हम इमेज को एक रखते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो कैसे सबमिट होगा और वो एक लाइन में कैसे आ जाएगा, कैसे किनारे हो जाएगा वो देखते हैं। इसके लिए जैसे यहाँ पे एक हमारा पैराग्राफ है और यहाँ पे एक इमेज हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इमेज इंसर्ट में जाकर के इमेज पे क्लिक करेंगे, पिक्चर्स पे, और यहाँ पे एक लोगो लेकर के हम यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए अगर यही लेआउट में हम जा कर के और रैप टेक्स्ट करते हैं तो देखिए देख पा रहे हैं। तो ये रैप टेक्स्ट का कमाल है, रैप टेक्स्ट का, कि जैसे आप जहाँ पे भी रखना चाहेंगे इस इमेज को रख सकते हैं, जिस तरीके से आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो ये लेआउट में ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ठीक है। उस पर नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट सेक्शंस ब्रेक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में जाना, कॉन्टीन्यूस करना, इवन में जाना, ऑड में जाना, इस तरीके के पेज में हम लोग ब्रेक लाना, ठीक है ना। इसका नाम ही है ब्रेक। एक जगह से दूसरी जगह हम यहाँ से पेज को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, अपनी पैराग्राफ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं या अपने कर्सर्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह ब्रेक लगा करके। जैसे एक पेज में किए हैं, कॉलम में किए हैं, टेक्स्ट में किए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ सेक्शंस ब्रेक में भी पेजेस में कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस पेज, इवेंट पेज, ऑड पेज में हम लोग पेज ब्रेक का इस ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से लाइन नंबर, अगर लाइन नंबर हम जाना चाहते हैं कि कितने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू है तो देखिए आपने कितने लिखे हैं वो यहाँ पे पता चल जा रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे कर्सर है हमारा, इसलिए यहाँ पे जितने भी करेंगे वहाँ पे आते जाएगा। तो ये कंटिन्यूस लाइन बताता है। रीस्टार्ट ऑन ईच पेज, अगर प्रत्येक पेज में आप इनका चाहते हैं कि स्टार्ट रहे, जैसे यहाँ पे हम आ गए, भले ही इतना लाइन हो लेकिन देखिए सेकंड पेज पे आने के बाद से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, रीस्टार्ट हो गया, यानी फिर से पहला सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आने लगा। तो इस तरीके से हम रीस्टार्ट ईच पेज, अपने प्रत्येक पेज में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। करंट पेज, करंट पैराग्राफ में अगर हम हटाना चाहते हैं,
करंट पैराग्राफ में हम हटाना चाहते हैं तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट फॉर द करंट पेज हटा सकते हैं। लाइन नंबर ऑप्शंस में जाने के बाद से आप अलग अलग तरीके का आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यू कॉलम्स, न्यू पेज, इवन ऑड पेज, ठीक है। टॉप में, सेंटर में, जस्टिफाई, बॉटम में कहाँ पे रखना चाहते हैं पेज नंबर, उसके लिए कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर में आप करना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑड एंड इवन, डिफरेंट फर्स्ट पेज, तब जहाँ पे भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लाइन नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइन नंबर पे क्लिक करने के बाद से स्टार्ट एट, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं लाइन नंबर, ये भी चीज़ें हैं। और फ्रॉम टेक्स्ट ऑटो है, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। काउंट बाई 1 से इस सेक्शंस रिस्ट्रेट ऑन ईच पेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बॉर्डर में भी आप लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर में भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाइन नंबर का यूज करके हम लोग ये सारा फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम आते हैं हाइफिनेशंस में। हाइफिनेशंस क्या होता है? हाइफिनेशंस क्या होता है कि जब भी कोई अगर बड़ा वर्ड लिखते हैं तो उस बड़े वर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जैसा हम लिखने की कोशिश करें APPLE, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लिख लिए, लेकिन अगर हाइफिनेशंस हम ऑटोमेटिक लगाते हैं तो देखिए AP और ये सिंबल यहाँ पे डैश सिंबल्स $P आ गया, तो इससे हमारा क्या हो गया, हाइफिनेशंस ऑटोमेटिक लग गया, जिससे कि पता चल पा रहा है कि इसके बाद भी हमारा वर्ड है, और है तो कहाँ है, आगे है। तो ये हाइफिनेशंस होता है। तो ऑटोमेटिक लगा देने के बाद से कोई भी हमारा बड़ा वर्ड रहेगा तो उनके बीच में अगर वो वर्ड अगर जैसे ही इंड होता है पैराग्राफ, या हमारा जैसे ही हमारा लाइन का जो इस पे एंडिंग होता है, लाइन एंड जहाँ होता है, वहाँ से अगर नेक्स्ट वो सेक्शन में आता है, नेक्स्ट लाइन में आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक डैश करके बताएगा कि इसके बाद भी हमारा जो है वो कंप्लीट वर्ड नहीं हुआ है, तो डैश के बाद से वो दिखा देता है कि हाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइफिनेशंस का यही मतलब होता है कि डैश लगा करके बता देगा कि डैश लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये वर्ड कंप्लीट नहीं हुआ था और ये वर्ड का आगे होगा। तो यहाँ पे जैसे APPLE हमने लिखा तो AP और डैश लगा करके PLE, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। फिर मैनुअली है, हाइफिनेशन इज कम्प्लीटेड, ठीक है। तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं इसको। तो ये होता है हमारा हाइफिनेशंस, लाइन नंबर, ब्रेक, कॉलम साइज, ओरिएंटेशंस एंड मार्जिन। तो इस तरीके से आपने सीखा वर्ड में लेआउट्स कैसे हम बनाते हैं, लेआउट्स कैसे हम सेट करते हैं। तो लेआउट हम सेट करने के बाद से हम अब नेक्स्ट में चलेंगे अपने अरेंजमेंट में एंड पैराग्राफ में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारे जो भी प्लेलिस्ट के वीडियोस हैं उनको देखें, जिससे कि हमारा जो भी हमारे पुराने प्लेलिस्ट हैं उनको देखें, जिससे कि आपका वर्ड स्ट्रांग हो पाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपका प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।